और शिक्षा का लक्ष्य जगाना केवल मेरा ही उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य जगाना 130 करोड़ हर परिवार का, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। जब आपका परिवार, जब आपका बच्चे, जब आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तो दूसरे लोग आप पर शासन करेंगे। इसलिए आपको शिक्षित होना ही होगा। और इसी बीच हम आमंत्रित करेंगे जजुआर पश्चिमी के पैक्स अध्यक्ष अमोल ठाकुर जी को। आप आए और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर अपना विचार रखें और बाबा साहब के योगदान को अपने विचार के माध्यम से कहें। एक स्वागत करें अमोल ठाकुर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन भाई बंधुओं को हनुमान जयंती सह डॉक्टर भीमराव जयंती का हार्दिक शुभकामना है। भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षक, कानूनविद, सामाजिक न्याय के योद्धा, महिला उद्धारक, भारत रत्न बाबा साहेब भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। श्रेष्ठ चिंतक, लेखक, वक्ता, विधि विशेषज्ञ एवं उत्कृष्ट कौशल के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे महान भारत के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस पर सत सत नमन। जय भीम, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मित्रों, कहने का बहुत कुछ है। संविधान में भी चर्चा है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की रचना की थी। देखा गया है संविधान में आरक्षण का भी चर्चा किया गया है। कैसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, यहां कुछ लोगों तक ही सीमित है। जो समाज में दलित, महादलित, जो गरीब गुरबा हैं, उन तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था उन तक नहीं पहुंच पाता है। सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, जो समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, कहने के लिए वो दलित हैं, महादलित हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में वो प्रबुद्ध हैं। इनका लाभ उस समाज तक ही सीमित रह जाता है। वह गरीब गुरबा के नजदीक तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक समाज के एक एक वर्ग के, गरीब गुरबा के नजदीक या बाबा भीमराव अंबेडकर का संदेश नहीं पहुंचेगा, तब तक यह समाज में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई बड़ी वक्ता नहीं है, हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। हमको जो बढ़िया लगा हमने कहा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छी बात। समाज में जागरूकता की जरूरत है। अब हम अधिक देर नहीं लेकर के अब हम आप सबों के बीच भारतीय छात्र युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियरंजन ठाकुर जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और आप अपने वक्तव्य को रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रियरंजन ठाकुर जी। आप सभी यहाँ पर आए आप सभी यहाँ पर आए हुए जजुआर के सभी सम्मानित गार्जियनगण, साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत के गार्जियन, मुखिया जी श्री अशोक ठाकुर, पैक्स अध्यक्ष श्री अमोल ठाकुर और साथ ही साथ इस आयोजक समिति के
जो रविशंकर पासवान जी हैं, उनको हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में हमें कुछ न कुछ जानकारियों की जरूरत होती है। उस जानकारी को, उस जागरूकता को जब तक हम बाबा साहब को जानेंगे नहीं, ये क्या करना चाहते थे, ये क्या कहना चाहते थे और इन्होंने हमें क्या अधिकार दिया है, तब तक हम समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठा जो व्यक्ति है, उसे उच्चतम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बराबर में नहीं बैठा सकते हैं। इसीलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने इस तरह का आयोजन किया। कल शाम के समय हमें नहीं पता था कि यहाँ इस तरह का कार्यक्रम होगा। कल शाम के समय रविशंकर जी हमसे मिले और बताए कि जो अंबेडकर जी की जयंती मनाना चाहते हैं। हमने पूछा कि कहाँ मनाइएगा, तो उन्होंने कहा अपने घर पर कमरे में मनाएंगे और आपको आना है। हमने कहा अम्बेडकर जी को कमरे में कैद रखना, उनके विचारों को हम कहीं न कहीं अच्छा नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि आयोजन थोड़ा बड़े तरीके से हो, उनके विचारों को दूर दूर तक पहुंचे, समाज के सभी व्यक्ति यहाँ आए और इन्होंने इसे स्वीकार किया और यहाँ पे इस तरह का आयोजन स्वीकार हुआ। दोस्तों, समानता और असमानता की लड़ाई आज से नहीं, हमारे वेदों में भी संगजधं संवदधं संभो मनांसि जानताम देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजाना उपास्य समानी वयाकुति समाना हृदया निव समान वो मनो हृदय निवसन। तो सभी के हृदय में वह ईश्वर का जो है, ईश्वर निवास करता है आप सभी के हृदय में। तो कहीं न कहीं जब सब में ईश्वर का वास है, तो कोई कम और कोई ज्यादा कैसे हो सकता है। कहीं न कहीं आज भी एक लड़ाई है। अंबेडकर जी संविधान बनाए और बहुत सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल गई, छुआछूत से मुक्ति मिल गई। राजा राम मोहन राय के आंदोलन के कारण सती प्रथा से मुक्ति मिल गई। और बाबा साहब ने ऐसा नहीं है सिर्फ पिछड़े समाज के लिए किया, आज समस्त हिंदू समाज में अगर महिलाएं अपने अधिकार के साथ जीती है, तो यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देन है। महिलाओं को अधिकार मिला, जो पिछड़े वर्ग के थे, संसद में, विधायिका में, अलग अलग पायदानों पर, कंपटीशन में, हर जगह उन्हें अधिकार देने का, उनको संरक्षित करने का कोशिश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। लेकिन कहीं न कहीं एक त्रुटि रह गई है उनको पालन करने वालों में, उनको पालन कराने वालों में। जहां तक हमारे पैक्स अध्यक्ष जी ने कहा, जो सही में समाज के अंतिम व्यक्ति तक यह चीज नहीं पहुंच सकता है और नहीं पहुंच पा रहा है, और वो लोग जो उसी जाति में ज्यादा जागरूक हैं, इस अधिकार का लाभ बार बार उठा लेते हैं। तो हम आज भी इस लड़ाई को जारी रखने की जरूरत है, ताकि हर एक गरीब को, अभी हम गाना सुन रहे थे, सबको मिले मेहनत के बराबर अपना अपना हिस्सा, नए दौर में नहीं पुराना जात धर्म का किस्सा। तो ये कहने की बातें रह गई है। आज भी एक अफसर तंत्र आप पर हावी है।
आप ब्लॉक में जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आप दौड़ते रहते हैं और एक ब्रिटिश शासक की तरह डीडीओ और सीओ और कलेक्टर, भले ही लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन आपको लगेगा कि आप मालिक नहीं हैं, आप इधर से उधर दौड़ते रह जाइएगा। किसी ने हमें कहा था कि जो तुम विरोध क्यों करते हो सत्ता का हमेशा, जबकि इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर भवन बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या तुम वहां अगर उस भवन में जाते हो तो क्या तुम्हारा ढंग से इलाज हो पाता है? क्या आज भी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है? क्या आज भी तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ती है पैरवी कराने के लिए? कहीं न कहीं यह सिस्टम का दोष है। हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं, बाबा साहब ऐसा सिस्टम चाहते थे, किसी भी गरीब को किसी पैरवी की जरूरत न पड़े। अगर वह सरकारी अस्पताल में पहुंच जाए तो उसका इलाज हो, अगर वह सरकारी कार्यालय में पहुंच जाए तो उससे मालिक की तरह उसको देखा जाए। यही सब भावना को लेकर के वो हमेशा अपने जिंदगी में संघर्ष करते रहे। ये संघर्ष सिर्फ बाबा साहब के समय में नहीं था, भगवान राम के समय में भी। आज हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं जरूर, लेकिन जब सबरी के जूठे बेर खाने की बात आती है तो हम कहीं न कहीं अपना मुंह छिपा लेते हैं, मुंह चुरा लेते हैं। तो हमको इन सब चीजों से निकलने की जरूरत है, और जरूरत है जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना डॉक्टर लोहिया ने देखा था, जो सपना जॉर्ज फर्नांडिस ने देखा था, जो सपना आज भी समाज के अनेक लोग जो समाज में विकास चाहते हैं, समाज में सुधार चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो उस पायदान पर हमको जाना पड़ेगा। हमने छात्र युवा का एक संगठन बनाया है। हम जानते हैं कि आज छात्रों के लिए अनेक योजनाएं चल रही है। आप टीवी खोलेंगे, बड़े बड़े बैनर देखेंगे तो हजारों योजनाएं हैं, लेकिन जब आपका बेटा कहीं लोन लेने जाता है शिक्षा का तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो उसे कहीं ठोकर न खाना पड़े, उसे कहीं दिक्कत परेशानी का सामना न उठाना पड़े, तो उसके लिए आपका या बेटा आवाज बन करके, आपकी आवाज बन करके वहां पे खड़ा रहे, आपकी लड़ाई को लड़े। इसी संकल्प के साथ हम आप लोगों के बीच अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम आपकी समस्याओं के लिए, हम आपका जीवन कैसे सुखमय हो, और समाज में आज भी जो असमानता है, आज भी जो उद्योगपति घराने के कुछ लोग पूरे देश को चला रहे हैं, उसके खिलाफ एक मजबूत और सशक्त आंदोलन की जरूरत है। उसमें हम आप लोगों को सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रंजन ठाकुर जी, बहुत अच्छी बात कही। बाबा साहब के सभी विचारों को आपने कहा। बाबा साहब जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में बैठे थे और संविधान स्वीकृत किया गया था, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, जो आज हम यह संविधान तो अवश्य बनाते हैं, यह संविधान बनके ही तैयार हो गया। यह संविधान समाज में कितना लागू होगा, इस पे डिपेंड करता है इस संविधान के महत्व को। इस संविधान का महत्व तब समझ में आएगा जब इस संविधान को जन जन तक लोग समझेंगे। इस संविधान को जनता के सभी वर्गों के बीच, सभी व्यक्तियों के बीच अगर पहुंचेगा, तभी वह सही श्रद्धांजलि, सही संविधान का निर्माण का उद्देश्य बनेगा। इसके बीच अभी हम लोग के बीच संतोष शर्मा जी हैं और शिक्षक भी हैं। सौभाग्य से हम भी उनसे पढ़े हैं, शिक्षक है हमारे। हम आग्रह करते हैं जो आप शिक्षा की अलग जगा रहे हैं
और कई वर्षों से जगा रहे हैं, और हम आपसे आग्रह करेंगे आप आए और अपनी विचार को रखें। संतोष शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ शिक्षक संतोष शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। ताड़ का मोर्चा